अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं मोहम्मद अल्ताफ अहमद और आप देख रहे हैं एबी न्यूज उर्दू। खिदमत उर्दू की जो करते हैं खुलूस दिल से, हौसला ऐसे ही लोगों का बढ़ाया जाए। अब चराग उर्दू का घर घर में जलाया जाए। आइए नाजरीन, एबी न्यूज उर्दू के पेशकश का मतमे नजर भी खुद यही है कि उर्दू का चराग घर घर जलाया जाए, क्योंकि तारीख गवाह है कि जब तक कौमें अपनी जड़ों से जुड़ी हुई होंगी उस वक्त तक वो बाकी भी रहेंगी। किसी ने क्या खूब कहा कि सैकड़ों कटे हुए दरख्त एक जड़ वाले दरख्त का सामना नहीं कर सकते। आइए अपनी जड़ों से जुड़ जाएं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब तक भी पहुंचाएं ताकि वो लोग भी अपनी जड़ों से जुड़ सके। तो आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तिम्मापुर मंडल के मक्तापल्ली गांव में सेहत खवातीन प्रोग्राम के तहत मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसका दौरा जिला कलेक्टर पमिला सतपति ने जुमेरात को किया। इस मौके पर उन्होंने 45 अकसाम के तिब्बी मुआयने मुफ्त फराहम करने के इक़दामात का जायजा लिया और खवातीन से इस सहूलत का फायदा उठाने की अपील की। कलेक्टर ने ग्राम एकिया संगम के अराकीन को बेदारी मुहिम चलाने की हिदायत दी और तिब्बी हुक्काम को दूर दराज इलाकों में भी कैंप मुनक्किद करने का हुक्म दिया। कलेक्टर मौसूफ ने मक्तापल्ली के आंगनबाड़ी मरकज का अचानक मुआयना किया, बच्चों की हाजिरी, रजिस्टर्स और ग़िज़ाई सप्लाई का जायजा लिया। उन्होंने वालिदैन में आंगनबाड़ी खिदमात के बारे में शऊर उजागर करने और हामिला खवातीन व माओं के लिए काउंसलिंग सेशंस मुनक्किद करने की हिदायत दी। कलेक्टर पमिला सतपति ने नलगुंडा के जिला परिषद हाई स्कूल का दौरा किया, जहां उन्होंने छठी जमात के तलबा को रियाजी पढ़ाई और 8वीं जमात के तलबा से साइंस के सवालात किए। उन्होंने असातिज़ा की तदरीस पर इत्मीनान का इजहार करते हुए स्कूल में किचन गार्डन के क़याम और तलबा को इसकी अहमियत समझाने पर जोर दिया। जिला कलेक्टर ने हिदायत दी कि सेहत खवातीन प्रोग्राम के तहत दूर दराज इलाकों में कैंप मुनक्किद किए जाए। बच्चों के वालिदैन को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए तरकीब भी दी जाए। तलबा को मुसाबकती इम्तिहानात के लिए तैयार करने के इक़दामात किए जाएं। जिला मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वेंकट रमन, एमपीडीओ विजय कुमार, एमईओ श्रीनिवास और दीगर ओहदेदारान इस मौके पर मौजूद थे। ఎవరైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? ఇక్కడ నుంచి కూడా వెళ్తుంది, ఇక్కడ నుంచి కూడా వెళ్తుంది, రెండు చోట్ల అది వెళ్తా ఉంటుంది. ఏమవుతుంది ఇది? తర్వాత ఒక పాయింట్ ఉంది, పాయింట్ ఏ, పాయింట్ బి, ఇది పాయింట్ ఏ, ఇది ఏమవుతుంది? ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎండ్ అవుతుంది. సో లైన్ సెగ్మెంట్ ఆ పాయింట్ కి రెఫరెన్స్ చేసి మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి. అందుకే మనం రే రాసేటప్పుడు ఇట్లా అంటే రే, ఇట్లా అంటే లైన్ సింబల్. 2 పాయింట్స్, 1 పాయింట్ నుంచి 1 పాయింట్ అయితే సెగ్మెంట్. సో మనం ఇక్కడ రాసాం కదా, ఏబి, ఏ టు బి, బిఏ, రెండు సేమ్ కదా, సేమా కదా, సేమ్ లైన్ సెగ్మెంటా కదా. సంధ్యా ఇంటి వరకు ఒక రోడ్ ఉంది, మరి సంధ్యా ఇంటి నుంచి సిరి ఇంటి వరకు రోడ్ ఉంది, ఆ రోడ్ సేమా కదా, సేమ్ కదా. సో అది లైన్ అవుతుందా, రే అవుతుందా, లైన్ సెగ్మెంట్ అవుతుంది. సిరి ఇంటి నుంచి సంధ్యా ఇంటి వరకు పోయే దారి ఏమవుతుంది? కారుణ్య. అర్థమైందా? లైన్ సెగ్మెంట్. మరి సిరి వాళ్ళ తన ఇంటి నుంచి బయలుదేరుతుంది, ఎక్కడో పోతా ఉంటుంది, సంధ్యా ఇంటికి వెళ్తుందా, దాటి వెళ్తుందా, దాని ముందు ఆగుతుందా తెలియదు. ఎక్సలెంట్, గుడ్. आइए दोस्तों, बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि करीमनगर पुलिस कमिश्नर अभिषेक मोहंती आईपीएस ने ऐलान किया कि कमिश्नरेट हुदूद में अमन व अमान को मुतासिर करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बगैर इजाजत इज्तिमात, रैलियों और तकरीबात के इनेकाद पर पाबंदी आयद की गई है। मुतल्लिका एसीपी की मंजूरी के बगैर कोई भी प्रोग्राम या इज्तिमा मुनक्किद करने की इजाजत नहीं होगी। इस दौरान उन्होंने अवाम को खबरदार किया कि मोहल्लिक हथियार लेकर घूमना, अवामी मुकामात पर शोर शराबा या मौसीकी बजाना और अवामी इज्तिमात मुनक्किद करना कानूनन ममनू है। ये अहकामात 31 जनवरी 2025 तक नाफिज रहेंगे। अलावाजी सिक्योरिटी के पेश नजर कमिश्नरेट हुदूद में ड्रोन्स, पैराग्लाइड्स और दीगर रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पुलिस कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि इन आलात को दहशतगर्दी और गैर समाजी अनासिर के जरिए इस्तेमाल होने से रोकने के लिए यह फैसला किया गया है।
किसी भी इस्तेमाल से पहले मुतल्लिका पुलिस अफसरान से इजाजत लेना जरूरी होगा। बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारी शोरगुल से अवामी मसाइल, खास तौर पर बच्चों, बुजुर्गों, मरीजों और तलबा की तालीम को मुतासिर होने से बचाने के लिए डीजे साउंड के इस्तेमाल पर आयद पाबंदी 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी गई है। जरूरी हालात में माइक सेट के इस्तेमाल के लिए मुतल्लिका डिवीजन एसीपी की इजाजत लाजमी होगी। अवामी मकामात पर शराब नोशी के सबब खवातीन और दीगर शहरियों को दरपेश मसाइल को मद्देनजर रखते हुए पाबंदी को मजीद तौसी दी गई है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अवामी मकामात पर शराब नोशी के दौरान बदतमीजी या गैर अखलाकी हरकतों के खिलाफ मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हुई हैं, जिसके तहत सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। इन तमाम हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ आईपीसी सेक्शन 188 और हैदराबाद सिटी पुलिस एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह एक और खबर कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की है, जिसमें उन्होंने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इबादत गाहों के कानून को नाफिज करने का मुतालबा किया है। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी मजहब की इबादतगाह को किसी दूसरे मजहब की इबादतगाह में तब्दील नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार के बेंच ने हुक्म दिया है कि बैरिस्टर अवैसी की इस दरखास्त को इस मामले पर जेर समाअत दीगर 6 दरखास्तों के साथ शामिल किया जाए। वाज़ेह रहे कि इन दरखास्तों पर 17 फरवरी को समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर को 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुख्तलिफ पहलुओं पर समाअत की थी। बेंच ने कहा था कि हम इस कानून की हुदूद, इख्तियारात और साख्त का जायजा ले रहे हैं। इस दौरान दीगर अदालतों को कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे सामने 2 अहम केसेस हैं, जिसमें मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद शामिल हैं। अदालत को बताया गया है कि मुल्क में 18 से ज्यादा ऐसे मुकदमात जेर समाअत हैं, जिनमें से 10 का ताल्लुक मसाजिद से है। बादशाह सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को हिदायत दी कि वो 4 हफ्तों में अपना मौक़िफ़ पेश करे। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि जब तक मरकज अपना जवाब दाखिल नहीं करता, हम समाअत आगे नहीं बढ़ा सकते। बीजेपी लीडर अश्वनी उपाध्याय, सुब्रमण्यम स्वामी, मक्था वाचिक देवकी, नंदन ठाकुर, काशी की राजकुमारी कृष्ण प्रिया, दीगर हिंदू मजहबी रहनुमाओं ने इबादत गाहों के कानून को गैर आईनी करार देने इसके खिलाफ दरखास्त दायर की है। जमीयतुल उलमा हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी, आरजेडी के रुकन पार्लियामेंट मनोज झा और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का मौक़िफ़ है कि इस कानून के खिलाफ दरखास्तों पर गौर करने से मुल्क भर में मसाजिद के खिलाफ मुकदमात का सैलाब आ सकता है, जो फिरका वाराना तनाज़ात को जन्म देगा। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीक़ैन को हिदायत दी है कि वो 17 फरवरी की समाअत से पहले अपने दलाइल और शवाहिद जमा कराएं। अदालत ने कहा है कि इस मामले पर कोई नया मुकदमा दायर न किया जाए तावक्त ये कि अदालत का अगला हुक्म न आए। ये केस मुल्क के सेकुलर ढांचे और इबादत गाहों के तहफ्फुज़ के लिए निहायत अहम करार दिया जा रहा है। इसी तरह एक और खबर कि महाराष्ट्र के जलगांव के पलादी विलेज में 31 दिसंबर को 2 ग्रुपों के दरमियान होने वाले तशद्दुद के बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, जो कि 2 जनवरी को भी इलाके में जारी रहा। पुलिस हुक्काम ने बताया कि जलगांव के पलादी गांव में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है और 24 घंटे का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस हुक्काम ने बताया कि एक वजीर की गाड़ी के ड्राइवर और मुकामी अफराद के एक ग्रुप के दरमियान तनाज़े के बाद इलाके में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम हो गया। हंगामा आराई के दौरान अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में 7 अफराद को गिरफ्तार करके 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जलगांव जिले की पुलिस सुपरिंटेंडेंट महेश्वर रेड्डी ने बताया कि एक अवामी इज्तिमा के दौरान सड़क पर होने वाले हंगामा आराई के बाद तशद्दुद फूट पड़ा। एहतियाती तदाबीर के तौर पर 24 घंटे के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, जिसकी वजह से फिलहाल सूरत-ए-हाल काबू में है। जिला कलेक्टर आयुष प्रसाद ने कहा कि एहतियाती तदाबीर के तौर पर कर्फ्यू नाफिज किया गया है। सूरत-ए-हाल पुरअमन और काबू में है। झड़पें मंगल की रात तकरीबन 9:30 बजे शुरू हुई और कई दुकानों में आग लगा दी गई और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। जिला कलेक्टर ने बताया कि दोनों ग्रुपों के दरमियान झड़प एक सड़क हादसे के बाद शुरू हुई। हंगामा आराई करने वाली भीड़ ने दुकानों में आग लगाने और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की। पुलिस मौके पर पहुंच गई और सूरत-ए-हाल को काबू में कर लिया गया। झड़पों में कुछ अफराद को मामूली चोटें भी आई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान के खिलाफ
फसादात, बदअमनी और अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात के तहत मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये तनाज़ा मंगल की रात 9:30 बजे शिवसेना के रुकन असेंबली और वजीर आबी वसाइल गुलाब राव पटेल के ड्राइवर और मुकामी अफराद के दरमियान हुआ। इस वाक़े के बाद पथराव, आग लगाने और कई गाड़ियों और दुकानों को नुकसान पहुंचाने के वाक़यात सामने आए। पुलिस के मुताबिक इस वाक़ये में कुछ अफराद जख्मी भी हुए हैं। वाक़े के बाद सूरत हाल को काबू में करने के लिए जलगांव हेडक्वार्टर से इजाफी फोर्स भेजी गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच करके इस वाक़ये की असल वजूहात का पता लगा रही है। जराये के मुताबिक गाड़ी में वजीर गुलाब राव पटेल की बीवी और 2 बहवें सवार थीं। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।